हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश वर्मा आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। केवल आप लोग इतिहास के 23 प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने जो प्रश्न ले रखे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग एक बार देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 पन्ने में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक प्लस आपका क्वेश्चन बैंक, विद्या अवतार, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे, ये समझिएगा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन का जो आपका एनालिसिस मैंने किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैं आप लोगों के लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। तो अगर आप ये 23 क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं एग्जाम में तो 100% यहां से आपको क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपका टारगेट है बोर्ड में 70 में 65 प्लस नंबर लाना, कि आप चाहते हैं कि मेरे 70 में कम से कम 65 प्लस नंबर तो आए ही आए, तो बिल्कुल आसानी से आपके आ जाएंगे। और अगर आप स्कूल से 30 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो मैं आपको 90 प्लस दिला दूंगा सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। केवल और केवल आप लोगों को क्या करना है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाता हूं डेली बेसिस पर, उन क्वेश्चन को आपको डेली बेसिस पर तैयार करते जाना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इतिहास के 23 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ऐसी वीडियो आप तक कभी नहीं देखी होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को याद कर लेना। साइंस एनालिसिस चैनल आपकी बेड़ा पार कराएगा, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे एक एक करके वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है इटली, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका रूस। तो भाई साहब, आपको बताना है कि जो गैरीबॉल्डी था उसने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। यानी कि भाई साहब, जो गैरीबॉल्डी था ना, उसने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? इटली की, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आप सभी का है कि गैरीबॉल्डी संबंधित था, यानी कि जो गैरीबॉल्डी था वो किससे संबंधित था। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। पहला दे रखा है आपका इटली के एकीकरण से, दूसरा दे रखा है जर्मनी के एकीकरण से, एंड तीसरा दे रखा है आपका अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है यहां, देखिए रूस के राज्य क्रांति से। तो देखिएगा, इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो गैरीबॉल्डी था इटली के एकीकरण से संबंधित था। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग जरूर से तैयार करके जाना। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका दे रखा है मेजनी, गैरीबॉल्डी, कावूर और ये सभी। यानी कि भाई साहब की निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? देखिए, इसमें से अगर आप देखेंगे मेजनी, कावूर और गैरीबॉल्डी, तो इन तीनों ने ही इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई साहब इनमें से सभी ने क्या किया था? इटली के एकीकरण को संभव किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा राइट? ये सभी, ठीक है। तो इस पर टिक आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ध्यान से समझना, एकदम प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि भाई साहब जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपका जेसेपे गैरीबॉल्डी, और ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क, एंड ऑप्शन नंबर 3 दे रखा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में आपके मुख्य भूमिका निभाई किसने थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। तो देखिए, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और इतिहास के केवल और केवल देखिए, आपको हिस्ट्री के केवल अगर आप ये 23 क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए ये वीडियो ये समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये समझते हैं महाशास्त्र है, यानी कि ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक।
तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है दिसंबर 1820 में, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है जनवरी 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है जनवरी 1871 में, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है जनवरी 1872 में। तो देखिएगा इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन होगा, बताइएगा कमेंट करके कि भाई साहब प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो पहला इसमें से कौन राइट ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जनवरी 1871 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला ऑप्शन आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि यूरोप में किस दशक आर्थिक महामंदी आई। भाई साहब यूरोप में एक आर्थिक महामंदी आई थी, वो किस दशक में आई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 1850 ईस्वी में। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा कि भाई साहब यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1830 ईस्वी में। ठीक है, ये राइट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। तो भैया जो आपका फ्रांस था ना, इसमें गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है 1830 ईस्वी, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है यहाँ देखिए 1848 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका 1871 ईस्वी। तो भैया इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो आप सभी को पता होगा इतना आसान सा क्वेश्चन कि भैया 1815 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको आई होप सभी को क्वेश्चन पता होगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि नेपोलियन का संबंध, यानी जो भाई साहब यानी कि जो आपका नेपोलियन था इसका संबंध किससे था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, या फिर इंग्लैंड से था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एकदम। ठीक है, कि भैया नेपोलियन का संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर फ्रांस इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग टिक लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। कि भैया राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन है। पहला ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है आपका इटली, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपका फ्रांस, एंड ऑप्शन 4 दे रखा है आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो भैया इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस। इसको लगा लीजिए टिक कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले जिस देश में हुआ वह आपका कौन सा था, फ्रांस था। इसको टिक लगा लेना और इस क्वेश्चन को रट लेना, सारे क्वेश्चन को रट लेना। केवल एक दिन में सारे के सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, मुझे इतनी पता है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे भी लर्न करोगे ना, आधे घंटे भी याद करोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आधे घंटे में रट जाएंगे। और रटना है आपको, ठीक है, समझना नहीं है। आप समझोगे तो भूल जाओगे क्वेश्चन को, और रटना है बस। बहुविकल्पी प्रश्नों को केवल और केवल रटना है बस, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओगे तो भूल जाओगे। बोर्ड में आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, 20 नंबर के आएंगे, 20 में 20 लाना है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इतिहास के, फिर भूगोल के, फिर नागरिक शास्त्र के, फिर अर्थशास्त्र के, इस तरीके से आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करना है। देखिए, अगर आप धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग एकदम से किसी चीज को अगर आप मांगेंगे, अब जैसे कि अगर आप खाने को एकदम आपको मिल जाए बहुत सारा खाना, तो आप खाएंगे नहीं, खा पाएंगे। लेकिन उसी को अगर आप धीरे धीरे डेली बेसिस पर कह सकते हो, अगर आप धीरे धीरे शाम सुबह दोपहर इस प्रकार से खाएंगे ना, तो उस खाने को आप खत्म कर देंगे। उसी प्रकार से आपको डेली बेसिस पर इनको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी याद करनी है। अब बहुविकल्पी प्रश्न 20 आज याद किए, 20 कल याद किए, 20 परसों, 20 इस प्रकार से आप याद करेंगे, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग देखेंगे 10 से आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहां देखिए जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां से आपकी शुरू हो गई है भाई साहब, चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, भारत में राष्ट्रवाद। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप लोग प्लीज पढ़ करके जाना, यानी जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूं उनको भी पढ़ लेना, और आपको भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट तो उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर जो आपका भारत में राष्ट्रवाद है, इसका चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। कि भैया करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 3 आपका भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा आपका महात्मा गांधी।
ठीक है, तो आई होप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा कि भैया करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। अब वंदे मातरम जो गीत था इसके रचयिता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि भाई साहब वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन से थे भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, लगा लेना, अगर गलत हो तो कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो भाई साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया बताइएगा, 1920 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन 23 तैयार कर लेंगे ना तो इतिहास में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इससे बोर्ड में आएगा, इसी से आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो किसी दूसरे चैप्टर से आएगा। ठीक है, इतना समझ लेना बस, अगर इतिहास से आएगा तो इन 23 के अंदर से आएगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इतिहास होती है ना इसमें तरीका होता है एक आने का प्रश्न को। ठीक है, तो मैंने जो कराए उनको बस तैयार कर लेना। ठीक है, और भी कराऊंगा अगर मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। जो गांधी जी थे ना उन्होंने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिमाग में रट लेना है। इसका आंसर कि भाई साहब दांडी। इस ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसमें, पोरबंदर, वर्धी, चंपारण इन सभी को मत पढ़िएगा, केवल और केवल यहाँ पर याद रखना है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था, दांडी में। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है वर्ष 1929 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड दे रखा है वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका वर्ष 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो भैया आपको बताना है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया। ठीक है, कब घोषित किया, तो ऑप्शन नंबर इनमें से 4 दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा कि वर्ष 1930 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था, पहला ऑप्शन दे रखा है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का चलाने का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट था, ध्यान रखना। ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर यहां से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन टोटल 15 हो चुके हैं। अब इन 15 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। और जिन्होंने चैनल को भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है, क्योंकि आपके बोर्ड में आएंगे 90+ और दूसरे देखेंगे कहेंगे वाह 90+ ले आया, तो आपकी तारीफ होगी ना। तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना है बोर्ड में 90+ लाने के लिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं अब, यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का है कि भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो भाई साहब जो भारत में जब गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, तो सबसे पहले इन्होंने जो सत्याग्रह थे कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो भारत जो आपके महात्मा गांधी थे अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है वर्ष 1915, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दे रखा है वर्ष 1918, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दे रखा है वर्ष 1916 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है। तो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा यहां से अगर आप देखेंगे तो वर्ष 1929 में। ठीक है, कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1929 में। ऑप्शन दे रखे थे आपके 1919, ऑप्शन दे रखे थे 1924 और दे रखे थे 1934, लेकिन इनमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। तो भाई साहब जो अफीम था, यानी कि जो अफीम क्या है भाई साहब, जैसे कि आप ड्रग्स ले लो, ठीक है, तो ऐसे ही आपका अफीम था। तो भाई साहब जो अफीम था वो कहाँ निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो ब्रिटेन, बर्मा,
बर्मा, चीन, फ्रांस। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ से देखिएगा 19वीं सदी, 19वीं शताब्दी कह दो या फिर 19वीं सदी कह दो। ठीक है, दोनों बात एक ही है, सदी कह लो या फिर शताब्दी कह लो। तो 19वीं शताब्दी में यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कुटीर उद्योग में, दूसरा दे रखा है जमीन किराया बढ़ने लगा, यानी कि जमीन का किराया बढ़ने लगा। फिर यहाँ पर लोग लगा लीजिएगा का, ठीक है, कि जमीन का किराया बढ़ने लगा या फिर जमीन का किराया बढ़ना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, जमीन का किराया बढ़ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका दे रखा है कि खाद्यान्नों के लिए जमीन की सफाई। क्या दे रखा है? खाद्यान्नों के लिए जमीन की सफाई। अब इनमें से क्या ये सभी है राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 4 आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब कुटीर उद्योग पतन, जमीन किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, क्या ये तीनों ही आंसर सही हैं या तीनों ही ऑप्शन सही हैं? तो भाई साहब अगर आप देखेंगे तो 20वें क्वेश्चन के ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, समझ गए ना, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। क्लियर हो गया? तो राइट ऑप्शन आपका हो गया 4। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब आगे के क्वेश्चन, 21 से देखेंगे 23 तक, इनको तैयार कर लेंगे तो आपके हो जाएंगे क्वेश्चन 23 पक्के। और अगर आपने इन 23 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया, नोट्स बना लिया, तो समझ लीजिएगा इतिहास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली कौन सी बीमारी थी? आपको आंख मीच कर रेंडर पेस्ट याद कर लेना है। ठीक है, क्या? रेंडर पेस्ट। और रेंडर पेस्ट कहां फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 20, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है 1860 ईस्वी, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है 1885 ईस्वी, और आपका फोर्थ दे रखा है 1890 ईस्वी। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, सोचिएगा थोड़ा सा कौन सा सही होगा ऑप्शन। ठीक है, कि भाई साहब 1850 सही होगा, 1890 सही होगा, 1860 सही होगा, 1885 सही होगा। इनमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1890 ईस्वी में। समझ में आ गया? यानी कि जो वैश्विक जो आपके एग्जाम में एक मिनट, हाँ राइट ऑप्शन ठीक है, यही सही है। ठीक है, इसको सही लगा लीजिए, यही सही ऑप्शन आपका। ठीक है, अब अगला देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका के अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के एल्डोराडो, देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? जो भाई साहब दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है, या फिर देख लीजिएगा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सोने के लिए प्रसिद्ध था। कि दक्षिण अमेरिका के एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 23 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? टोटल 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अगर आप ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए टोटल 4 पन्नों में मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। टोटल 4 पन्नों में, आपको भी 4 पन्ने में बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि अगर आप पढ़ें बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा टारगेट आप बोर्ड में 90+ लाएं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप लोग भी इतनी मेहनत कर सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप जरूर से तैयार करेंगे। टोटल 23 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में बताए। अगर आप ये 23 क्वेश्चन इतिहास के, अगर ये 23 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आएगा तो दूसरे चैप्टर से आएगा, दूसरे टॉपिक से आएगा, यानी कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, किसी से, यानी कि भूगोल, अर्थशास्त्र से आ सकता है, और आपसे अर्थशास्त्र यानी कि किसी से भी आ सकता है, बट इतिहास से नहीं आएगा। ठीक है, और आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो तैयार कर लेना, 100% यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, और 90+ का टारगेट आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।